जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बीरमपुर था। गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था जो हमेशा उदास रहता। उसकी माँ सरला कई महीनों से बीमार थी। कोई दवा, कोई वैद्य, कोई मंत्र, कुछ भी उसे ठीक ही नहीं कर पा रहा था। एक दिन रवि अपने माँ से कहता है, माँ, तुम कब ठीक होगी? ना जाने अमावस्या के आते ही आप बीमार पड़ जाती हैं और अब ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। आपका शरीर सूखते ही जा रहा है। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना माँ। बेटा रवि, पता नहीं मुझे अमावस्या आते ही क्या हो जाता है। जब से मैं उस हवेली से आई हूँ, मुझे क्यों तो लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन माँ, ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं बेटा, मैं तो अपना काम खत्म करके घर की तरफ ही आ रही थी, लेकिन हाँ, रास्ते में एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। अब क्या होगा माँ? पता नहीं बेटा, शायद मैं ज्यादा दिन नहीं रहूं। तू तो अपना ध्यान रखना। ऐसा ना कहो माँ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं आपको अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा। तभी रवि रोते हुए जंगल की ओर भागता है और एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। मैं उनके बिना नहीं रहूंगा। कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी तालाब से एक आवाज सी गूंजती है, गहरी, रहस्यमय, जैसे कोई पानी के नीचे से बोल रहा हो। रवि, तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई थी। अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवि डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम? और दिखाई नहीं दे रहे? सामने तो आओ। मैं तेरे सामने ही हूँ रवि। तो तुम बोल सकते हो? जादुई तालाब? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी माँ बीमार है। ना जाने अमावस्या आते ही मेरी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। कोई दवा काम नहीं कर रही। मैं क्या करूं? तेरी माँ के पीछे एक काली शक्ति है रवि, एक काली सिद्धियों वाला तांत्रिक। उसने तुम्हारी माँ पर तंत्र मंत्र किया है। वह शक्ति उसे धीरे धीरे खा रही है। लेकिन ये कैसे हुआ जादुई तालाब? जिस रात तुम्हारी माँ हवेली से काम करके आ रही थी, वो अमावस्या की रात थी। उसी दिन उस तांत्रिक ने रास्ते में अपनी काली शक्तियों को बढ़ाना था। वह लाल अस्तर को भेंट चढ़ाने के लिए रास्ते में नींबू काटा और तुम्हारी माँ ने उसे ही रौंद दिया। तभी से उसकी काली शक्तियां तुम्हारे माँ के पीछे हैं और उन्हें अंदर से खाए जा रही हैं। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। एक तांत्रिक, काली शक्ति, ये सब सुनकर उसका दिमाग चकरा गया। तालाब की आवाज ने उसे एक रास्ता बताया। जंगल के उस पार एक गुफा है जहां वो तांत्रिक रहता है। उसका नाम है कपाला। तुम्हें उसका सामना करना होगा, लेकिन सावधान, वो तांत्रिक साधारण नहीं है। उसकी शक्तियां खतरनाक हैं। उसके साथ कई काली शक्तियां घूमती रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई तालाब। शाम होने को है, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। हाँ रवि, तुम्हें जाना चाहिए। रात होते ही कपाला की काली शक्तियां और भूखी हो जाती हैं। रवि गांव लौटा और अपनी पड़ोसन माया को सब कुछ बताया। माया एक छोटी मोटी तांत्रिक थी जो काली शक्तियों की जानकार थी। वो बहुत निडर महिला जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखती थी। रवि, ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी है। ये सच भी बोल सकता है और झूठ भी। लेकिन अगर ये सच है तो हमें उस तांत्रिक का सामना करना होगा, तभी तुम्हारी माँ बच सकती है। वैसे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
माया और रवि ने अगली सुबह जंगल की ओर प्रस्थान किया। माया ने अपने साथ कुछ जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र की किताब ली थी जो उसे अपनी दादी से मिली थी। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर प्रवेश किया, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट शुरू हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी और दूर से एक डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। रवि, सावधान, मुझे लगता है वो तांत्रिक हमें देख रहा है। हमें संभल कर चलना होगा, ना जाने उसने क्या क्या किया होगा। गुफा के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ा तांत्रिक दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तो तुम भी मेरे पास आ गए छोटे लड़के। मेरी माँ, आपने उन पर काला जादू किया है, उसे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं। काला जादू? वो उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, उसे निकालना मुमकिन नहीं। वो तभी निकलेगी जब उसकी भूख खत्म हो जाएगी। कपाला की बात सुनकर रवि और माया हैरान रह गए। माया ने अपनी किताब खोली और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कपाला की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम क्या सोचती हो, छोटी मोटी तंत्र विद्या से मुझे हरा दोगी? मेरी शक्ति तुम्हारी समझ से परे है, नादान लड़की। तभी गुफा में एक अंधेरा छा गया। हवा में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। रवि, डरो मत, हमें जादुई तालाब पर भरोसा करना होगा, वही हमें रास्ता दिखाएगा। चलो यहाँ से। रवि और माया किसी तरह गुफा से भागकर तालाब के पास पहुंचे। तालाब फिर से बोला। कपाला की शक्ति का आधार उसका तंत्र मंत्र है, जो गुफा में काले पत्थर के नीचे छिपा है। उसे नष्ट कर दो, वरना वह तुम्हारी मां को कभी ठीक होने नहीं देगा। और लाल अस्तर शैतान की शक्ति स्रोत है, जो कपाला ने अपने पास रखा है। वह कपाला अमावस्या को उस शैतान को एक महिला भेंट करता है, जो उसे अंदर प्रवेश कर उसके अंदर ही अंदर उसे खा जाता है। लेकिन तालाब ने एक चेतावनी भी दी। सावधान रवि, कालदास को हराने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, जब वो पत्थर मिल जाए तो उसे इसी तालाब में फेंकना होगा, जिससे वो लाल अस्तर शैतान हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। माया और रवि एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन रवि को अपने माँ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है जादुई तालाब, अब हमें जाना चाहिए। पता नहीं माँ कैसी होगी, हमें घर जाकर देखना चाहिए। तभी रवि और माया घर की ओर जाते हैं, लेकिन उनने ऐसा दृश्य देखा कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। माँ, तुम कोने में क्या कर रही हो माँ? रवि की माँ पूरी तरह से उस लाल अस्तर शैतान के वश में आ गई थी, जो दीवार में चढ़कर अजीब सी मुस्कान में मुस्कुरा रही थी। माया ने मंत्र पढ़ा और जिससे लाल अस्तर कमजोर पड़ा। रवि ने अपनी माँ को पलंग से बांध दिया। हमें जल्दी करना होगा, माया जल्दी चलो। गुफा के अंदर पहुँचते ही कपाला उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वापस आ गए मूर्खो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शक्तियों को चुनौती दे सकते हो? ये मंत्र मेरी शक्ति का स्रोत है और इसे कोई नहीं छू सकता। वैसे लाल अस्तर शैतान तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ने वाला। माया ने अपनी तंत्र विद्या की किताब खोली और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुफा में हवा तेज हो गई और काले पत्थर के नीचे से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। रवि ने देखा कि पत्थर हिल रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और पत्थर की ओर दौड़ा। रुक जा मूर्ख, अगर तूने ये यंत्र छुआ तो तुम्हारी माँ की आत्मा हमेशा के लिए उस लाल अस्तर शैतान के साथ कैद हो जाएगी। रवि रुक गया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका डर। ये डर कि वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगा। कपाला ने उसका डर भांप लिया था, लेकिन माया ने रवि का कंधा पकड़ा। रवि, तालाब ने कहा था
कि हमें अपनी कमजोरी का सामना करना होगा। विश्वास रखो, हम तुम्हारी माँ को जरूर बचाएंगे। पता नहीं माँ घर में कैसी होगी। रवि ने गहरी सांस ली और पत्थर को हटाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गुफा में काली धुंध छा गई और कपाला की चीखें गूंजने लगी। हमें इस पत्थर को जल्दी से जादुई तालाब में डालना होगा। हमें जल्दी करना होगा रवि। रवि चलो। दोनों जंगल की तरफ भागते हैं और उस पत्थर को जादुई तालाब में डाल देते हैं। अब जाओ रवि, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों भागते हुए घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही रवि ने देखा कि उसकी माँ सरला बिस्तर में उठकर बैठी थी। हाँ बेटा, मैं अब ठीक हो गई हूँ। माँ, तुम ठीक हो गई हो? लेकिन रवि की माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। शरीर के लाल अस्तर शैतान चला तो गया था, लेकिन सरला का बर्ताव अभी भी सामान्य नहीं था।